हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एप्पल मैक मिनी M4 जो कि एप्पल की तरफ से लेटेस्ट डिवाइस है और यह मैक मिनी काफ़ी फेमस हो रहा है बिकॉज़ ऑफ इट्स प्राइस क्योंकि यह एप्पल का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जिसे हम सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कंसीडर कर रहे हैं। एप्पल मैक मिनी M4 का बेस वेरिएंट इंडिया में लॉन्च हुआ है 59,900 रुपीज़ का। तो 60,000 रुपीज़ में एप्पल का यह डिवाइस और क्योंकि इसमें लेटेस्ट M4 चिप दिया गया है जिसकी वजह से इसकी काफ़ी तारीफ़ हो रही है क्योंकि जिस प्राइस में ये आता है उसके हिसाब से इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। तो चलिए हम बात करते हैं कि M4 बेस वेरिएंट में हमें अब क्या-क्या मिलता है। तो पहली बार एप्पल ने बेस वेरिएंट में 16 जीबी रैम दिया हुआ है, जबकि इससे पहले आप देखेंगे जो भी बेस वेरिएंट आते थे उनमें एप्पल हमेशा 8 जीबी रैम देता था। तो ये फर्स्ट टाइम है जिसमें इन्होंने 16 जीबी रैम दिया है जिसकी वजह से क्या कहते हैं यह मल्टीटास्किंग और काफ़ी चीज़ों के लिए बेहतरीन हो जाता है। और यहाँ पर इन्होंने LPDDR5X रैम दिया है, जो कि अगेन एक बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने एक लेटेस्ट रैम टेक्नोलॉजी दिया हुआ है। और बेस वेरिएंट में आपको 256 जीबी का स्टोरेज मिल जाता है और इसके बाद अगर आप स्टोरेज बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए एप्पल अलग से चार्ज करता है। फिर हम बात करें कि जो ये M4 चिप है, जो बेस वेरिएंट में आता है, इसका परफॉर्मेंस और इसमें कितने कोर्स हैं। तो M4 का जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको 10 कोर सीपीयू मिलता है जिसमें से आपको देखा जाए तो 4 परफॉर्मेंस कोर दिया हुआ है और 6 एफिशिएंसी कोर दिया हुआ है। इसके अलावा इसमें आपको 10 कोर जीपीयू मिल जाता है और यहाँ पर आपको 16 कोर न्यूरल इंजन के लिए दिए गए हैं। तो यह काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है और इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ एप्पल की एक ख़ासियत है कि इनके जो चिप की परफ़ॉर्मेंस होती है वो बहुत लीनियर होती है। ऐसा नहीं रहता है कि कभी आपको लगे कि परफ़ॉर्मेंस कम है, कभी स्लो फ़ास्ट ऐसा नहीं रहता है। आपको एक बिल्कुल कंसिस्टेंट परफ़ॉर्मेंस देखने को मिलती है जिसकी वज़ह से एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करने में काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। चलिए फिर हम आगे बात कर लेते हैं कि इसमें हमें और क्या-क्या मिलता है। अ, तो अगर हम इसके प्रोडक्ट के डिज़ाइन की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपको फ्रंट में 2 यूएसबी टाइप सी पोर्ट मिलते हैं जो कि 10 जीबीपीएस स्पीड को सपोर्ट करते हैं और यह एक यूएसबी 3.2 जेन 2 पोर्ट है। फिर फ्रंट में ही आपको 3.5 एमएम का हेडफ़ोन जैक देखने को मिल जाता है, जो कि हाई फ़िडेलिटी ऑडियो को सपोर्ट करता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो फ्रंट में आपको ये चीज़ें मिलती हैं। फिर अगर हम बैक को देखें, तो बैक में आपको पावर कनेक्टिंग सॉकेट मिल जाता है। फिर उसके बाजू में ही आपको गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट मिल जाता है, जिससे आप अपने ब्रॉडबैंड को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको मिलता है फुल एचडीएमआई पोर्ट, जिससे आप डिस्प्ले को कनेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको मिलता है 3 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट। तो थंडरबोल्ट पोर्ट जैसा कि आप जानते हैं ये अप टू 40 जीबीपीएस की स्पीड सपोर्ट करते हैं और इनसे आप डिस्प्ले को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा प्रोडक्ट के व्यू डिज़ाइन के बारे में। तो हाँ, इसके साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि इस बार का जो मैक मिनी M4 का डिज़ाइन है, उसको एप्पल ने कंप्लीटली रीडिज़ाइन किया है, जिसकी वजह से ये काफ़ी कॉम्पैक्ट फ़ॉर्म फैक्टर में आता है। तो इसका जो साइज़ है आप देख सकते हैं 5 इंच विड्थ है एंड 5 इंच इसका लेंथ है। तो ये स्क्वायर शेप में है और इसकी जो हाइट है या टॉल है ये 2 इंच का है। तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ का है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और साथ ही साथ इसके अंदर बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस आता है। तो आप समझ सकते हैं कि छोटी चीज़ के अंदर और ज़्यादा इन्होंने परफ़ॉर्मेंस ऐड कर दिया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जी हाँ, एक चीज़ की काफ़ी चर्चा हो रही है कि जो इसमें पावर बटन दिया हुआ है, वो इन्होंने जो बॉटम साइड है डिवाइस का, उसमें इन्होंने पावर बटन दिया हुआ है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी चर्चा कर रहे हैं। बट जो ओल्ड मैक यूज़र्स हैं, उनका कहना है कि पावर बटन का यूज़ काफ़ी
कम होता है एप्पल्स में, इन्हें स्लीप मोड में जनरली लोग छोड़ देते हैं क्योंकि इसका पावर कंजप्शन भी काफ़ी कम है। तो लोगों का कहना है कि इट्स फाइन। फिर अगर हम देखें तो इसमें आपको वायरलेस कनेक्टिविटी में आपको वाईफ़ाई 6E मिल जाता है और इसमें आपको ब्लूटूथ 5.3 की कनेक्टिविटी मिल जाती है। हाँ, यहाँ पर एक बात है कि इसके अंदर माइक नहीं है, तो आप जो भी हेडफ़ोन लें उसमें माइक रहेगा, तो अलग से आपको माइक खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। या फिर आपको 3.5 जो हेडफ़ोन जैक है, तो उसके लिए अगर आप वायर्ड हेडफ़ोन लेते हैं तो अगेन उसमें माइक होना चाहिए, तभी आप कोई भी मीटिंग कॉल्स या कुछ भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो आप कर पाएँगे। तो ये रहा बेसिक डिटेल अबाउट मैक मिनी M4। हाँ, बॉक्स में आपको डिवाइस मिल जाता है और उसके साथ आपको एक पावर एडाप्टर मिल जाएगा, तो आपको बॉक्स के अंदर यही चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जैसे इसका प्राइस 60,000 है, तो समझ में आ रहा है कि भाई ये तो बहुत पावरफुल कंप्यूटिंग डिवाइस है और अगेन ये एप्पल की तरफ से और 60,000 प्राइस रियली अगर आप देखें तो एक काफ़ी अफोर्डेबल या सही प्राइसिंग है। लेकिन आपको समझना होगा इसमें सिर्फ़ आपको सीपीयू या सेट ही मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा आपको डिस्प्ले, माउस, कीबोर्ड और बाकी एक्सेसरीज़ आपको खरीदनी पड़ेंगी। तो ये एडिशनल एक्सपेंसेस हैं जो आपको इस 60,000 के अलावा खर्च करने होंगे। तो हम वो भी देखने वाले हैं कि अगर हम बाकी जो भी एक्सेसरीज़ लेना चाहते हैं तो उनकी कॉस्टिंग क्या पड़ने वाली है वो सब हम अभी देखेंगे। इसके साथ एक बात और है कि जो विंडोज़ यूज़र हैं जो कि एप्पल या मैक की ओर शिफ्ट करना चाहते हैं, तो एक बात ज़रूर ध्यान देने की है कि एप्पल की जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो बहुत हाई है। इवन अगर ये वारंटी में भी रहता है तो ये जो सर्विस चार्जेस हैं ये लेते हैं। ये पार्ट्स तो जब तक वारंटी है 1 ईयर की होगी तो ये रिप्लेस कर देंगे, लेकिन इसके अलावा वो जो इनके सर्विस चार्जेस रहते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो वो तो आपको लगने वाले हैं। और अगर पार्ट्स ख़राब हो गए, तो इनके पार्ट्स भी काफ़ी महँगे आते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब आप विंडोज़ से एप्पल की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बजट में बहुत टाइट है, आपने ले लिया उसके बाद आपके पास थोड़े भी पैसे नहीं हैं कि जब कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें आप एक्सपेंस कर सकें। तो आपके पास थोड़ा बजट ज़रूर होना चाहिए कि अगर इन केस कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप क्या कहते हैं रिपेयरिंग कॉस्ट को बियर कर सकें, क्योंकि ये कॉस्ट हमेशा खाई जाती है। इसके साथ-साथ आपका जो भी पर्पज़ हो, जिस वजह से आप लेना चाह रहे हैं, अगर आप जनरल पर्पज़ लेना चाह रहे हैं तो दैट इज़ फाइन। लेकिन इसमें जो भी सॉफ्टवेयर आते हैं, वो बहुत कॉस्टली आते हैं। तो आप हमेशा ये देखें कि अगर आप इसको वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो जो सॉफ्टवेयर आएँगे उनकी कॉस्टिंग या प्राइसिंग क्या होगी? अगर आप डेवलपमेंट या किसी और प्रोग्रामिंग पर्पज़ से लेना चाहते हैं, तो जिस भी टूल को यूज़ करें, क्या वो फ्री वर्ज़न है या वो पेड वर्ज़न आता है? तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर देखें, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर मैक के लिए आते हैं उनकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो जो भी आपका पर्पज़ हो तो आप ज़रूर इस चीज़ को समझें कि जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करने वाले हैं, वो फ्री में मिल जाएँगे या फिर पेड होंगे। अगर पेड होंगे तो उनके प्राइसेज़ क्या-क्या होंगे, तो इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें। आपके लिए हम यहाँ पर एक बेंचमार्क का स्क्रीनशॉट लगा दे रहे हैं, जो कि 16 जीबी रैम और 256 जीबी जो बेस वेरिएंट है, ये उस पर ही टेस्ट किया गया हुआ है। तो आप इस बेंचमार्क को देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो हमने मैक मिनी M4 के बारे में बेसिक जानकारियाँ तो देख ली हैं और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ एक्सेसरीज़ जो आप मैक मिनी M4 के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको बाय भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं मॉनिटर्स, जो कि आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इस लिस्ट में हमारे पास है सबसे पहला सैमसंग का 24 इंच का फुल एचडी मॉनिटर और यह एक कर्व्ड एलईडी मॉनिटर है। ये वीए पैनल के साथ आता है। इसमें आपको स्लिम डिज़ाइन, एएमडी फ्री सिंक, गेम मोड, फ्लिकर फ्री, ये सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसका प्राइस अगर आप देखें तो इसका करंट प्राइस है 7,499 अराउंड 7,500। तो इस प्राइस पॉइंट में डेफ़िनेटली आप इसको कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ये एक वैल्यू फॉर मनी होगा। साथ ही साथ ये एक कर्व्ड मॉनिटर है। देखने में ये थोड़ा-सा मॉडर्न या अच्छा लगेगा। अगर हम इसके कुछ फीचर्स देखें तो यह 75 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 3 इयर्स की आपको सैमसंग की वारंटी मिल जाएगी।
और 5 मिली-सेकंड रिस्पॉन्स रेट मिल जाता है। इसके लिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉनिटर की ओर, जो कि डेल की तरफ से आता है और ये एक 27 इंच का फुल एचडी मॉनिटर है। ये आईपीएस मॉनिटर है और यह अगेन 75 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ आता है और ये 99% sRGB के साथ आता है। तो अगर आप कुछ कलर एक्यूरेसी वाले काम करना चाहते हैं, जैसे कि फ़ोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसमें आपको 2 एचडीएमआई पोर्ट देखने को मिल जाता है और ये आई थिंक डेल की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सेल होने वाला मॉनिटर है। तो 27 इंच का यह मॉनिटर आप कंसीडर कर सकते हैं। इसमें 5 ईयर्स की वारंटी आपको देखने को मिलती है। 12,000 के प्राइस पॉइंट में ये भी एक काफ़ी अच्छा मॉनिटर है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट मॉनिटर को। जी हाँ, नेक्स्ट मॉनिटर ये एलजी की तरफ से है 14,799 का। मे बी इसकी प्राइस वेरी करेगी। ये प्राइसिंग जो है आज मैं जो देख रहा हूँ उसके हिसाब से है। यह एक क्यूएसडी डिस्प्ले है, 2K डिस्प्ले है और अगेन यह भी sRGB 99% के साथ आता है, तो फ़ोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको 2 एचडीएमआई पोर्ट देखने को मिलते हैं। किसी को अगर फुल एचडी से ज़्यादा रेज़ोल्यूशन चाहिए, 2K रेज़ोल्यूशन चाहिए, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। मे बी वीडियो या एंटरटेनमेंट कंजम्पशन के हिसाब से भी ये थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका डिस्प्ले 2K रेज़ोल्यूशन के साथ आता है। इसमें और कोई एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं, बस 2 एचडीएमआई पोर्ट है, एक यूएसबी टाइप ए पोर्ट है, 3.5 का जैक है, दैट्स ऑल। और इसकी प्राइसिंग अराउंड अंडर 15,000 है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट मॉनिटर को। तो हमारा नेक्स्ट मॉनिटर है सैमसंग की तरफ से। ये एक 27 इंच का फुल एचडी मॉनिटर है और हाँ, यह एक स्मार्ट मॉनिटर है। तो बेसिकली जैसे आपकी स्मार्ट टीवी होती है, जिसमें आप ऑनलाइन अमेज़न, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब सारी चीज़ें बिना किसी एक्स्ट्रा डिवाइसेस की यूज़ कर सकते हैं। तो वैसा आप इस मॉनिटर के साथ है। अगर आप इसमें कुछ भी प्लग नहीं करते हैं, तो भी आप इसमें एंटरटेनमेंट का मज़ा ले सकते हैं और साथ ही साथ जो भी आप पीसी कनेक्ट करेंगे, तो आप उसको भी यूज़ कर पाएँगे। तो ऐसा जिनको इस तरह की रिक्वायरमेंट हो कि उनको 2 इन 1 मॉनिटर चाहिए कि आप उस मॉनिटर में एंटरटेनमेंट भी कर पाओ, तो आप इस सैमसंग के मॉनिटर को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी इसके कुछ और फीचर्स हैं, वो आप जा कर के देख सकते हैं। फिर जो अगला मॉनिटर है यहाँ पर, यह एलजी की तरफ से एलजी अल्ट्रावाइड 29 इंच का है और यह एक आईपीएस फुल एचडी मॉनिटर है। और अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, तो ये एक अल्ट्रा वाइड मॉनिटर है, 29 इंच का है। तो इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें आप वीडियो एडिटिंग काफ़ी अच्छे से कर पाएँगे, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में टाइमलाइन जितना ज़्यादा दिखाई देता है, वीडियो एडिटिंग उतनी कन्वीनिएंट होती है, तो उसके लिए अच्छा हो सकता है। इसके अलावा जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो अगर किसी का यूसेज ट्रेडिंग या इस टाइप का है, जहाँ पर आपको मल्टीपल टैब चाहिए या आपको जैसे विड्थ ज़्यादा चाहिए, विड्थ में आप चीज़ें ज़्यादा देखना चाहते हैं, तो आप इस मॉनिटर को कंसीडर कर सकते हैं। इसमें आपको यूएसबी सी पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, तो ये 100 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ आता है और आईपीएस पैनल है, एएमडी FreeSync है, तो गेमिंग वगैरह भी का एक्सपीरियंस अच्छा रहने वाला है और बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है। और हाँ, यहाँ पर आपको sRGB 99% देखने को मिलता है, तो अगेन फ़ोटो वीडियो एडिटिंग के लिए भी ये अच्छा है। ये मॉनिटर आपको 18,000 में मिल जाएगा, तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट मॉनिटर है, ये एलजी की तरफ से है। ये 27 इंच का 4K आईपीएस डिस्प्ले वाला मॉनिटर है। इसमें आपको एचडीआर 400 का सपोर्ट मिल जाता है और जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, इमर्सिव गेमिंग एक्सपीरियंस, एएमडी FreeSync, ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर DCI P390 5% का कलर गैमेट सपोर्ट है, तो अगेन फ़ोटो या वीडियो एडिटिंग के लिए भी यह अच्छा ही रहने वाला है। तो जिनको भी 4K मॉनिटर लेना है, तो आप एलजी का यह मॉनिटर कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप इसकी रेटिंग भी देखेंगे, तो यह काफ़ी अच्छी है। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मॉनिटर की तरफ से। ये एमएसआई की तरफ से आता है और यह 27 इंच का 4K मॉनिटर है और अगर आप
इसके फीचर्स देखें तो यह 99% DCI P3 कलर गैमेट के साथ आता है और 139% sRGB कलर गैमेट के साथ आता है। तो यहाँ पर आपको कलर एक्यूरेसी थोड़ी और ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको 2 HDMI पोर्ट देखने को मिलता है और साथ ही साथ आपको USB टाइप सी मिलता है जो कि पावर डिलीवरी सपोर्ट के साथ आता है। यहाँ पर 65 वाट का पावर डिलीवरी सपोर्ट है। तो अगर आप जो भी पीसी यूज़ कर रहे हैं, अगर मैक मिनी M4 के बारे में बात करें या कोई और पीसी यूज़ करेंगे तो आप उसको इसके टाइप सी पोर्ट से कनेक्ट करके उसको पावर सप्लाई भी दे सकते हैं। तो अलग से आपको कुछ पावर सप्लाई CPU को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह भी एक काफ़ी अच्छा मॉनिटर है। आप इसकी रेटिंग भी देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छी इसकी रेटिंग है, तो आप इस मॉनिटर को भी कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सेसरीज़ की ओर बढ़ते हैं क्योंकि जो बेस वेरिएंट है वो 256 जीबी के साथ ही आता है, तो डेफ़िनेटली आपको स्टोरेज लगना ही है। तो हम देख लेते हैं एसएसडीज़। ओके, जी हाँ, तो अब हम अगर एसएसडी में देखना चाहें, तो एसएसडी में आप लिस्ट में जो है हमारे पास है वो है क्रूसियल की तरफ से X6 1 टीबी पोर्टेबल एसएसडी। यहाँ पर आपको 800 एमबीपीएस की मैक्सिमम स्पीड देखने को मिलेगी। यह यूएसबी 3.2 के सपोर्ट के साथ आता है, यूएसबी टाइप सी, और इसकी प्राइसिंग है 6500 रुपीज़। तो अगर आप क्रूसियल ब्रांड का लेना चाहते हैं या आपका प्राइस का इशू है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर प्राइस का इशू नहीं होगा तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अ, दूसरे ब्रांड की ओर भी जा सकते हैं, जैसे कि सैनडिस्क या फिर सैमसंग, तो उनके बारे में हम आगे देखेंगे। तो हमारा ये नेक्स्ट है जो एडाटा की तरफ से है एसएसडी, और यह अगेन 1 टीबी का है। यहाँ पर जो यूएसबी टाइप की फास्टेस्ट स्पीड है वो बताया गया है 2000 एमबीपीएस। तो अगेन ये काफ़ी अच्छी है। यूएसबी 3.2 जनरेशन 2 के साथ ये आता है। यह एक टाइप सी पोर्ट के साथ आता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा एसएसडी लग रहा है एडाटा की तरफ से। अगर आप इस ब्रांड के साथ ओके हैं तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं जो हमारी लिस्ट में नेक्स्ट एसएसडी है वो सैमसंग की तरफ से है, और यह 9500 रुपीज़ की एसएसडी है 1 टीबी की। इसकी मैक्सिमम स्पीड 1050 एमबीपीएस है। अगेन यह एक यूएसबी 3.2 जेन 2 पोर्ट के साथ आता है। तो यह भी एक काफ़ी अच्छा एसएसडी है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। ये सैमसंग की तरफ से आता है, तो अगर किसी को सैमसंग ब्रांड की तरफ से लेना है तो यह भी एक काफ़ी अच्छा एसएसडी है। इसके अलावा सैमसंग की तरफ से आने वाला एक और एसएसडी है सैमसंग T7 शील्ड पोर्टेबल एसएसडी। तो यह एक थोड़ा मॉडर्न और नया या लेटेस्ट एसएसडी है सैमसंग की तरफ से। ये भी यूएसबी 3.2 जेन 2 के सपोर्ट के साथ आता है, और यह IP65 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट के साथ आता है। तो आई थिंक ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। और जी हाँ, ये थोड़ा लेटेस्ट लग रहा है क्योंकि इसमें दोनों तरफ आपको यूएसबी टाइप सी की केबल देखने को मिलती है। तो आज के ज़माने के हिसाब से यह थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। फिर हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट एसएसडी की ओर से, जो कि यह सैनडिस्क की तरफ से आता है। अगेन यह 1 टीबी का है। इसका प्राइस 10,332 रुपीज़ है, और इसकी स्पीड 1050 एमबीपीएस रीड है एंड 1000 एमबीपीएस राइट स्पीड है। 3 मीटर का ड्रॉप प्रोटेक्शन है, IP65 है। तो अगेन यह ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से ज़्यादा अच्छा है, और ये थोड़ा-सा और कॉम्पैक्ट साइज़ के हैं। तो आपने जितने भी एसएसडीज़ देखे हैं ये काफ़ी छोटे साइज़ के हैं। मेबी आप जो डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं ये उससे थोड़े-थोड़े बड़े हैं लेंथ और विड्थ में। तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ में आते हैं। तो हमारी लिस्ट में यह सबसे लास्ट एसएसडी है। इसके अलावा जैसे कि जो लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं या फिर कैमरा यूज़ करते होंगे, राइट? तो उसके लिए आपको कार्ड रीडर चाहिए होगा। तो अगर आपको कार्ड रीडर लेना है तो आप इस लेक्सार प्रोफेशनल यूएसबी 3.2 टाइप सी डुअल स्लॉट रीडर, तो आप इस लेक्सार के माइक्रो एसडी कार्ड रीडर को कंसीडर कर सकते हैं। इसकी प्राइसिंग अराउंड 1500 रुपीज़ है। तो यह भी एक काफ़ी अच्छा और ड्यूरेबल प्रोडक्ट है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं माउस एंड कीबोर्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अ, अमेज़न बेसिक की तरफ से यह माउस एंड कीबोर्ड आता है। इसकी प्राइसिंग 1739 रुपीज़ है। इसमें आपको माउस और कीबोर्ड दोनों देखने को मिल जाएगा, और ये दोनों चीज़ें एप्पल
या मैक ओएस के हिसाब से बनाई गई हैं, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं अगर आपका बजट बहुत ही टाइट हो। अ, क्योंकि इसके रिव्यूज़ मैंने देखे हैं, तो यहाँ पर इसकी ड्यूरेबिलिटी को लेकर लोगों ने लिखा हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल फ़ील नहीं होता है। लेकिन अगर किसी को सस्ते में अगर दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। एक वायरलेस माउस एंड कीबोर्ड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो पोर्ट्रॉनिक की तरफ से बबल डॉक वायरलेस अ, कीबोर्ड है। तो जिसको छोटा कीबोर्ड चाहिए या टैबलेट के साइज़ का कीबोर्ड चाहिए, जिनको भी उस तरह के कीबोर्ड की ज़रूरत हो, तो आप इसको देख सकते हैं। अगेन यह मैकबुक के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि आप इसकी जो अल्ट की बटन देखेंगे, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि यह एक क्या कहते हैं, मैक के लिए बनाया हुआ कीबोर्ड है। अगर हम अपने नेक्स्ट कीबोर्ड की तरफ से चलें, तो हमारा नेक्स्ट कीबोर्ड एचपी 350 कॉम्पैक्ट मल्टी डिवाइस ब्लूटूथ कीबोर्ड है। तो ये काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है। तो हम यहाँ लिस्ट में जो जितने भी कीबोर्ड दिखा रहे हैं, उसमें से सबसे अच्छा कीबोर्ड मुझे यही लगा। इसका साइज़ काफ़ी सही है। आप देख सकते हैं कि अगेन ये भी एक मैक सिस्टम को सपोर्ट करता है। इसकी आप जो अल्ट की बटन देखेंगे, तो उसमें आपको सीएमडी लिखा हुआ है, जिससे आपको समझ में आता है कि ये मैक ओएस के साथ कंपैटिबल है। 3 इयर्स की वारंटी है। बैटरी लाइफ अप टू 24 मंथ। तो अ, ये तीनों कीबोर्ड में जो अभी तक हम देख चुके हैं, उसमें ये सबसे अच्छा लगा मुझे। तो अगर आपको वायरलेस कीबोर्ड लेना है, तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन होगा कि आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट कीबोर्ड की ओर बढ़े हैं, तो यह लॉजिटेक की तरफ से आने वाला माउस एंड कीबोर्ड है, लेकिन इसकी प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो जिनको थोड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए होगा और मल्टी डिवाइस इसमें कनेक्टिविटी है, तो आप इस लॉजिटेक MK950 माउस एंड कीबोर्ड के कॉम्बो को देख सकते हैं। इसकी प्राइसिंग अराउंड 11,000 है। जी हाँ दोस्तों, तो माउस और कीबोर्ड में इतना ही। तो ये सारी एक्सेसरीज़ मैंने आपको दिखा दी है। आप इनमें से जिसको भी कंसीडर करना चाहें, कंसीडर कर सकते हैं। मैं प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो अगर आप देखना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर क्लिक करके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई थिंक आपको मैक मिनी M4 के बारे में ओवरऑल आइडिया समझ में आया होगा। आपको अगर ये मैक मिनी M4 खरीदना है, तो आपको उससे पहले क्या-क्या चीज़ें कंसीडर करनी है। तो जिनका भी खास करके बजट टाइट रहता है या बजट ओरिएंटेड हैं, तो आप डेफ़िनेटली इस वीडियो को कंसीडर करें, और आपके कोई और दोस्त हों, तो आप उनको भेजें। जिनके लिए बजट का कोई इश्यू नहीं है, तो मैं उनको तो क्लियरली बोल सकता हूँ कि आप मैक मिनी M4 ले सकते हैं। आई थिंक ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट होगा एप्पल के लाइनअप में। ओके दोस्तों, थैंक यू। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।